नमस्ते श्रोताओं, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। जो मैं बना रही हूँ रूब्रिक्स के लिए बना रही हूँ कि आप रूब्रिक्स कैसे समझेंगे या फिर आप उनको स्टडी कैसे करेंगे। तो आज का जो लेवल ऑफ रूब्रिक है वो थोड़ा सा हायर लेवल का है। लास्ट टाइम हमने ईद के ऊपर देखा था। आप देखें तो जगत में हर चीज़ की पोलैरिटीज़ हैं। कहीं साउथ पोल है तो कहीं नॉर्थ पोल है, कहीं ईस्ट है वेस्ट है ना। हर चीज़ पोलैरिटीज़ में है। तो हम पहले पोलैरिटी को समझते हैं, फिर उसके बीच में जो स्टेशंस आते हैं ना उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो ईद की जो दूसरी पोलैरिटी है वो है सुपर ईगो। तो ईगो को हम समझेंगे, लेकिन पहले सुपर ईगो समझते हैं कि ये सुपर ईगो क्या चीज़ है, जिसको हम कहते हैं पराहम। एक है हम, एक है पराहम, मतलब उससे भी ऊंचा उठ के हो गया ये। तो ये बात क्या होती है? ये बात वो होती है जो हमको दूसरों से मिलती है, जो हम दूसरों से सीखते हैं। तो एक हो गया ईद, जो खुद की इच्छाओं के ऊपर ही आधारित होता है। उसका सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। ये है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है कि बाहर से हमारे अंदर क्या आ रहा है, बाहर के लोग, बाहर के सिचुएशंस हमको क्या लेसन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या होता है। जैसे सुपर ईगो की अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो वो क्या बताता है, एथिकल कंपोनेंट है वो आपकी पर्सनालिटी का। वो मॉरल स्टैंडर्ड सेट करता है जो आपके ईगो ने बनाए हुए हैं, और फिर आप उसके हिसाब से ऑपरेट करते हैं। वो क्रिटिसिज्म, प्रोहिबिशंस, इनहिबिशंस, ये सब के बेसिस पे आधारित होता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना रिस्ट्रिक्टेड है। अरे नहीं बाबा, एक गर्लफ्रेंड हो एक ही सही, डबल टाइमिंग करना, फिर मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स एक साथ घुमाना, या फिर बॉयफ्रेंड्स भी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको लगता है नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को नहीं लगता है तो नहीं लगता है, बिग डील। तो ये जो लिमिटेशन सेट होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये लिमिटेशंस क्रॉस होते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी हो जाती है। आपके प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाते हैं ना जिनका कोई रास्ता नहीं, कहीं से आप निकल नहीं सकते हो फिर। तो इससे अच्छा है कि दायरे में रहो। तो ये सुपर ईगो आपको वो सेंस देता है। वहाँ पे आप कंसाइंस लगाइए, मॉरल्स लगाइए। तो हमारे पास रूब्रिक्स हैं, उससे हमको रूब्रिक्स इससे रिलेटेड अगर मैं बताना चाहूँ तो वो होगा कंसाइंशियस अबाउट ट्रिफल्स, एंग्जाइटी कंसाइन, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस। फिर वो आपको पॉजिटिव एस्पिरेशंस और आइडियल्स पे रहना सिखाएगा। आपको एम्बिशन इंक्रीज होगा कि मैं ये हासिल करूँ, मैं यहाँ तक जाऊँ, मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊँ। तो ये क्या है ना, ये आपको सामाजिक मान्यताओं के बारे में बताता है कि ये लागू, ये होना चाहिए और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कारों व आदर्शों से संबंधित है ये, कि आपको किसी ने आपका एम्बिशन कैसे बना। तो मुझे धीरू भाई अंबानी को देख के लगा यार मैं भी बिजनेस कर लूँ, तो ये आदर्श किसी ने सेट किया आपके लिए। जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे मानवीय और सामाजिक और राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। कि किसी ने अगर कुछ किया है तो आपको लगा यार इससे देश का क्या भला हो गया, या पूरे समाज का कितना भला हो गया, तो मैं भी ऐसा रतन टाटा जैसा कुछ करूं। तो उनने जब कुछ किया, उनने कुछ एस्टैब्लिश किया, तो उनने अपने लिए तो किया ही, लेकिन उससे पूरे जगत का भला हुआ ना। तो जो सुधा मूर्ति को पुरस्कार मिला है वो क्यों मिला है? क्योंकि उनने सिर्फ अपने लिए नहीं जी, वो उनने अगर कुछ किया, अगर मेरे करने से किसी 10 लोगों का भला होता है तो मुझे लगता है हाँ मेरा सुपर ईगो जो है वो सेटिस्फाई हुआ, उसने मुझे गाइड किया। जैसे मेरे पीछे ये 3 मेरे आदि गुरु हैं जो मुझे गाइड किए कि तू होम्योपैथी कर पल्लवी, और तू इस तरह से कर। ठीक है, तो वैसे ही जो ये लोग हैं जो कुछ कर गुजरते हैं ना, उनका सुपर ईगो उनको चैनलाइज करता है। और फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो हम बाद में करेंगे। तो ये जो सोच आती है ये अपने सुपर ईगो से आती है। तो व्यक्ति त्याग व बलिदान के हेतु में तत्पर रहता है। जैसे कि शहीद भगत सिंह हैं, अगर उस समय के आप स्वतंत्र सेनानी देखो तो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, 13-14 साल से घर छोड़ के और वो निकल पड़े थे, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब। और फिर शहीद हो गए कितने, 20-22 साल, 24 साल की उम्र में। उनने इतने साल अपने डेडिकेट किए सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए, और इतने आइडियाज़ और ये सब फॉर्मुलेट करते थे कि कैसे वो कुछ कर गुजरे अपनी ज़िंदगी में। तो एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगी। जैसे कि अभी
ये जो स्वामी रामदेव बाबा हैं, तो उनने अभी संन्यास दिलाया था कुल मिला के टोटल 92 लोगों को, जो कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों थे, विद्वान एंड विदुषी उनको कहा गया है हिंदी में। तो 92 अपने बच्चे, अपने देश के बच्चे जो बस टीनेजर ही हैं, और हम यहाँ के टीनेजर्स देखिए क्या कर रहे हैं। वहाँ पे उनने इतने बच्चों को संन्यास दिलाया और उनने बोला था कि इनने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो हमारे पास रूब्रिक्स हैं जो ये बताते हैं, जैसे यहाँ लड़ने गए, अगर वो फौज में भर्ती हुए, तो हमारे पास रूब्रिक है, क्या गाइड कर रहे हैं उनको कि हम शहीद हो जाएं, डेल्यूजन बीइंग अ मार्टियर। तो वो रेडी है, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम देश का हित करेंगे, उनके लिए सेवा करेंगे, उनके लिए बलिदान भी दे देंगे। तो ये देखो वो कितने एक्सट्रीम पे जाते हैं ये इस चीज़ को लेके, है ना। तो ये जो समर्पित हुए ना संन्यास के लिए, तो इसका मैं सोच रही थी यार ये करके क्या हो जाएगा। लेकिन फिर उनके बारे में मैंने सुना, मैंने पढ़ा कि ये कर क्या रहे हैं ना, इतना ये यंग एज में संन्यास लेने का क्या मतलब हुआ। जैसे अभी गौर गोपाल दास हैं, तो उनका तो हर जगह अभी वो चर्चित हैं, है ना। एक और महिला है, बहुत से लोग हैं जो यंग एज में आके आपको अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं, जो बहुत कुछ ऐसा बता रहे हैं जो हमको करना चाहिए और जो हमको नहीं करना चाहिए। तो या फिर हम जब फिक्स हो जाते हैं ना, तब हमको ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमको बताए। तो हमारे पास रूब्रिक्स हैं ऐसे, स्पिरिचुअलिटी डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअलिटी, लैक ऑफ रिलीजियस अफेक्शन, स्पिरिचुअलिटी डिज़ायर इन रिलीजियस अफेक्शन है। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे अंदर। जैसे लिलियम टेक है, वो फंसा हुआ है सेक्सुअलिटी और रिलीजियस अफेक्शन को लेके। मार्टियर है कार्सिन ओसिन, जो शहीद हुए जा रहे हैं, दूसरों को खुश किए जा रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में सोच ही नहीं रहा। तो ऐसे करके आप रूब्रिक्स कलेक्ट करिए जो आपको ऐसी टाइप की एक अंडरस्टैंडिंग देंगे, तो उनको आप गैदर कर सकते हैं। तो मैं अगर इसकी संन्यास की बात करूँ ना, तो उन्हें बताया भारतीय संस्कृति व परंपरा के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए ये समर्पित रहेंगे। क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है ना, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारे पास समय नहीं है हमारे बच्चों को अपने संस्कार सिखाने का। हम बस ना सुबह से लेके रात तक लगे हुए अपने काम 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 में, और अगर सिखाने बैठे भी तो हम क्या सिखाएंगे, क्योंकि हमको तो इतनी नॉलेज ही नहीं है। हमने अपना पूरा जीवन से पढ़ाई 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 में लगा के, और हमने कभी अपने जो वेद हैं और ये सब का ज्ञान ही नहीं हुआ। तो ये सब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो भारत ना हमारा सेंटर है, पूरे वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल सेंटर अगर आप देखें तो वो भारत है। तो इसके लिए इन्हें ये तैयार कर रहे हैं, इन लोगों को, इन बच्चों को रेडी करेंगे वो, उनको सिर्फ वही सिखाया जाएगा। मातृभूमि, ऋषि सत्ता, आध्यात्म सत्ता में जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसके ऊपर कुछ आचार्य हैं, कुछ स्वामी हैं, उनने क्या कहा ना, ये जो हुआ पूरा प्रसंग हरिद्वार में, इसके ऊपर आचार्य बालकृष्ण हैं, उनने कहा सन्यासी को दुनिया का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है और वो गौरव भी है। उनमें वो क्या कर रहे हैं, सभी अविवेकपूर्ण कामनाएं और विषय भोगों से मुक्त रहकर जिएंगे वो। तो ये देखिए, अगर हम देखें ना अपने आप को, अगर हम अपनी खुशी को देखें तो हमको किस चीज़ से खुशी मिल रही है। हम कभी बोलते हैं मुझे शॉपिंग करा दे यार, मुझे ले चलना, तो हम शॉपिंग करते हैं, एक दिन शॉपिंग करेंगे, वो दिन बड़ा अच्छा जाएगा, यार मैं इतनी दुखी थी, तुमने शॉपिंग करा दी, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, खूब सारी आइसक्रीम खा ली, फिर वापस आ रहे हैं, फिर हम दुखी हो रहे हैं ना। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हम खुश नहीं रह पाते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर के भोगों में, जैसे जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो मटीरियलिस्टिक रूब्रिक है हमारा। तो मटीरियलिस्टिक से हमको दूर क्या रखता है, ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म दूर रखता है। तो क्या करते हैं हम ना, ट्रैवल डिज़ायर है कि हमको घुमा दो, यहाँ फिरा दो। पूरे एरोप्लेन से हमने क्या किया, बाहर की दुनिया देख के आ गए, मैं ना इतने फॉरेन कंट्रीज़ घूम के आई हूँ, या फिर मैं ना इतने विजिट्स किए हैं, ऐसे ऐसे शहर देखे हैं। फिर क्या होता है ना, वहाँ जो बाहर की दुनिया तो हमने देख ली, लेकिन ये आध्यात्म है ना, ये हमको अपने अंदर की दुनिया में लेके जाता है। और अंदर की दुनिया जब हमको
मालूम होती है। जो डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर हैं वो हमको हमेशा कहते हैं कि आप सहज योग करिए। और भी गुरु हैं जो इस ज्ञान के लिए हमको बहुत अच्छे से डायरेक्ट कर रहे हैं कि अंतर ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ ऐसा बड़ा काम कर ही नहीं सकते हो। जैसे अगर हम विज्ञान को देखें ना, तो विज्ञान इतना प्रगति कब करता है जब उसके पीछे अध्यात्म जुड़ा होता है, जब उसको मालूम होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उस चीज़ का ज्ञान जिस साइंटिस्ट को होएगा वही सक्सेसफुल भी होता है। स्वामी सत्यमित्रानंद हैं, उनने कहा, गौतम बुद्ध हैं, शंकराचार्य हैं, गुरु रामदास हैं, इनने कहा कि भोग भुक्त होना भारत की परंपरा नहीं है। मतलब आप बस ऐसे गवर्नमेंट के जैसे आप इकट्ठा करे जाओ नहीं है। या फिर हम लिबर्टनिज्म है कि हम खुल के जिए, हम बिना डरे जिए, हमको जो करना है करें। अरे जो करना है करने से कहाँ पहुँचोगे आप? सो लिबर्टनिज्म इज नॉट गोइंग टू डायरेक्ट यू। भोग भुक्त होना भारत की परंपरा नहीं है। योग युक्त होकर धन्य व कृतार्थ होना ही भारत की परंपरा है। इतनी सुपर्ब लाइन्स उनने कही है। एक स्वामी प्रेम विवेकानंद है, उनने कहा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत की आत्मा का मूल तथ्य क्या है? आध्यात्मिकता है। उनने कहा कि गणित, विज्ञान, राजनीति, कला ये नहीं है भारत की आत्मा, ये आध्यात्मिकता से जन्मी हुई चीजें हैं। आध्यात्मिकता की पवित्रता की पुनः प्रतिष्ठा हो जाए तो भारतीय समाज के सभी अंग अपनी पवित्रता को पुनः प्राप्त कर लेंगे। मतलब इतना सुंदर लगा मुझे, पहले तो समझ ही नहीं आया, फिर मैंने उसको 4-5 बार पढ़ा कि ये क्या बोल गए। तो ये पवित्रता की बात करें, प्योरिटी डिजायर फॉर, जो ओलिप्स एक्ट में है। आप देखिए, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे रूब्रिक्स मिलेंगे। आप जरा उनके पीछे भागिए, उनको स्टडी करिए और फिर आप कैटेगराइज करिए कि आपको सही गलत और इसकी पहचान जो बता रहा है ना, ये सुपर ईगो बताता है। तो किसी भी चीज का अति हो जाना रूब्रिक बन जाता है। हमको क्या चाहिए? हमको बैलेंस चाहिए। इद भी चाहिए, सुपर ईगो भी चाहिए, लेकिन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कुछ भी एक्सेस अगर होगा तो इससे क्या होगा? ये नहीं होगा तो हम अपनी तलवार निकालेंगे, नहीं नहीं मेरे हिसाब से नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। तो वो होना इनजस्टिस के नॉट सपोर्ट के लेवल पे चला जाएगा और फिर वो एक्सेस जब होएगा तो फिर अंदर इम्बैलेंस बनेगा, एनर्जी इम्बैलेंस होगी, फिर डिजीज प्रोडक्शन और डिजीज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे होम्योपैथी का काम है। और होम्योपैथी ही ऐसी एक मेडिसिन बनी है जो इन चैनल्स को, जो इन ये जो एनर्जी इम्बैलेंसेस है उसको लेवल में ला सकती है, और उसके साथ कॉन्शियस एफर्ट जो इंसान करेगा इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, जो ये आध्यात्मिक लोग हमको गाइड करते हैं। तो आई जस्ट होप कि ये आपको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया और आप उसको आगे रूब्रिक एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकें। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और नहीं भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपका और कुछ आपकी प्रतिक्रिया है तो। और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।